हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आज हम क्लास 10th के ज्योग्राफी के चैप्टर 3 निर्माण उद्योग का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। अभी मेरे पास टारगेट का गेस्ट पेपर है और इसी से हम पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो 5। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। निम्नांकित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? तो कांडला पोर्ट। इनमें कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? तो पॉपुलेशन, जनसंख्या। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में कौन है? तो भारतीय आयरन एंड स्टील कंपनी, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि मुंबई एक पत्तन है यानी पोर्ट है। दूसरा है कि यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है और मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। उपर्युक्त सभी। निम्नांकित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? आगे बढ़ते हैं। तो सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो कोलकाता रिसरा। निम्नांकित में कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बोकारो लौह इस्पात उद्योग। इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है यानी कंज्यूमर इंडस्ट्री? तो चीनी उद्योग। निम्नांकित में कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का है। आगे बढ़ते हैं। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था यानी कौन सा गैस लीक हो गया था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुआ था और ये वाटर के साथ रिएक्ट किया था। निम्नांकित में कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में कंप्यूटर, टेलीफोन ये सब बनाए जाते हैं। इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला था? राउरकेला में। निम्नांकित में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो सीमेंट। निम्नांकित में कौन सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी है? तो यहाँ पे हो जाएगा टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा। भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? मुंबई को। गन्ने के 10 टन रस से कितनी चीनी बनती है? तो 1 टन। रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? एटीवरवंप लायम गांव में। कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है? फुटलूस उद्योग। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज। आगे बढ़ते हैं। भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? लोहा इस्पात। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? हुगली तट पर। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में। अंगूरा ऊन किस जानवर के रोएं से बनाया जाता है? खरगोश। पश्मीना ऊन किस जानवर के रोएं से बनाया जाता है? बकरी। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था? घाटशिला में। कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? तो जमालपुर का। भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? बेंगलुरु। बेंगलुरु किस राज्य में है? कर्नाटक। भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? रानीपेट में। दमघोंटू गैस निम्नांकित में किसे कहा जाता है? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को। सेलम किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? 1984। सिंदरी कहाँ स्थित है? झारखंड में। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? भद्रावती। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? एल्युमिनियम। बिहार राज्य के किस क्षेत्र में
चीनी को अधिकतर मिलें स्थापित है? तो सिवान, चंपारण। आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो सीमेंट उद्योग। आभूषण निर्माण किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? छोटे पैमाने के उद्योग का। महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल उद्योग किस श्रेणी में आते हैं? सहकारी उद्योग में। किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं हैं? छत्तीसगढ़ में। मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई थी? तो बंदरगाह की सुविधा, पूंजी उपलब्ध, कपास निकट में उपलब्ध, सभी सही। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी के ऑब्जेक्टिव गेस्ट पेपर्स के मटेरियल्स आप इस चैनल पर देख सकते हैं। तुरंत चैनल को विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।